एक खिलौना था। तुम बर्बाद हो गए हो मिस्टर नदीम। कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास अब। तुम्हारे पास सिर्फ वो घर है जिसमें तुम रहते हो, और वो घर भी अगर तुम बेच दो ना, तब भी कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तब भी तुम वो लॉस नहीं पूरा कर सकते जो इस कंपनी के जाली केमिकल्स की वजह से लोगों को पहुंचा है। छोड़ेंगे नहीं लोग तुम्हें, गिरबान से पकड़ लेंगे। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? इतना कुछ करके मेरे साथ इतनी जल्दी भूल गए तुम। तुम्हारे नाम की मेहंदी लगा के बैठी थी मैं, और तुमने ऐन शादी के वक्त तुमने मुझे इनकार कर दिया। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बाप मर गया। मैं तो तुमसे तुम्हारा बाप नहीं छीन सकती, लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें वो सजा दी है जो मौत से भी ज्यादा बदतर है। अच्छा, तो ये कहानी थी। मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, और तुम्हें ये सिर्फ एक कहानी लगती है। कहानी तो अब शुरू होगी जब तुम जेल जाओगी। इसके लिए सबूत चाहिए होता है मिस्टर नदीम, जो तुम्हारे पास नहीं है। कोई नहीं मानेगा कि इस कंपनी की ओनर की बीवी, जिसने इस कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत कुछ किया, उसने खेला होगा ये खेल। कितना स्टूपिड लगता है ना सुनते हुए। कोई बिलीव नहीं करेगा, कोई नहीं। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये है नदीम साहब, गिरफ्तार कर लें। क्या हो गया रहमानी साहब, ये किस किस्म की बातें करें? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको अंदाजा नहीं कि आपने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया। नदीम साहब, आपके खिलाफ FIR है। आपने इन लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। आप लोगों ने सैंपल कोई और भेजे हैं और केमिकल कोई और भेजे हैं। इन दोनों के सबूत हमारे पास हैं। रहमानी साहब, आप बहुत जल्दबाजी से काम ले रहे हैं, आप सही नहीं कर रहे। आपने मेरे साथ अच्छा किया है। कुछ अंदाजा है आपको कि आपने मुझे कितना लॉस दिया? इंस्पेक्टर साहब, लगाए ने हथकड़ी। रहमानी साहब प्लीज एक मिनट, मेरी बात सुनिए। हम बैठ के भी बात कर सकते हैं। जिस तरह आप करना चाह रहे हैं, इस तरह आपका लॉस पूरा नहीं होगा, बल्कि मामला और उलझ जाएगा। उलझ जाएगा? अभी कुछ और भी बाकी है उलझने के लिए। अभी ही तो सुलझाने का मौका है। आपका लॉस भी पूरा हो सकता है और ये मामला भी सुलझ जाएगा। रहमानी साहब, आप मेरे दोस्त हैं। मैं किसी भी सूरत में आपके साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। मेरा ख्याल है ये ठीक कह रही हैं। आप मिलकर एक दूसरे के साथ बात कर लें, मुमकिन है कि कोई हल निकल आए। अगर ना भी निकला तो कानून का दरवाजा आपके लिए खुला है। ठीक है, जैसा आप कहते हैं। अब बस आप हमें कल तक का टाइम दीजिए। कल तक? कल तक अगर ये मुल्क से बाहर भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा? वो मुझ पर छोड़ दें। कानून अभी इतना कमजोर नहीं हुआ कि नदीम साहब पर नजर न रख सके। बेफिक्र रहिए रहमानी साहब। नदीम साहब को वैसे भी भागने की आदत नहीं है। भाग कर जाएंगे भी कहाँ? आए रहमानी साहब, चले। मेरे सामने तुम्हें हथकड़ी लगा के पुलिस स्टेशन लेके जाते हो, अच्छा तो नहीं लगता। आखिर अभी भी तुम मेरे शौहर। तुम पहली बीवी होगी जिसने अपने शौहर को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग की। कोई बात नहीं, जो बीवियां अपने शौहरों को उजाड़ना जानती हैं, कहता उनके पास में कुछ नहीं है। और जिन चीजों को तुम अपनी ताकत समझ रही हो, ये सब वक्त ही है। अगर कुछ हमेशा रह जाता है तो वो सिर्फ रिश्ते, जिनसे तुम ना मांगे, या फिर अपनी खुदगर्जी के नशे में इतनी आगे निकल गई हो कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं। सही कह रहे हो तुम।
बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है। मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं की और तुमने बदला भी ले लिया। इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें ज्यादती नहीं लगता? हम यतीम हो गए और तुम्हें लगता है कुछ नहीं हुआ? बेटियों को जिस उम्र में अपने बाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हमने अपना बाप खो दिया और वजह तुम थे। ये सब इत्तेफाक था। मौत का वक्त तो मुकर्रर, जब खुदा ने मौत का वक्त मुकर्रर किया तो कसूरवार मैं कहां से? और शादी मैंने तुमसे इसलिए नहीं की क्योंकि मैं तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दे सकता था जो एक बीवी का हक होता। तो अब दे दी? अब भी तो नहीं दी ना? है, मैंने तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया था कि चाहता मैं सिर्फ माहिन को। और जैसे अभी तुमने खुद कहा कि मैंने तुमसे नहीं, तुमने मुझसे शादी की। और वैसे भी अगर हमारी शादी उस दिन हो भी जाती तो तुमने करना यही सब कुछ था, क्योंकि शायद ये ही तुम्हारी फितरत है। वरना कोई भी बीवी कभी भी अपने शौहर के साथ ऐसा नहीं करती जैसा तुमने मेरे साथ किया। खैर, लेट्स सी और क्या क्या होता है। बहुत जल्दी तुम्हारी आंखों से ये पट्टी हटेगी, फिर अफसोस होगा तुम्हें अपने बिहेवियर पे, अपनी इस सोच पे। इस तरह मुझे और नदीम को एक दूसरे से दूर कर देंगे आप? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब या तो इस कंपनी में आप काम करेंगे या फिर मैं। और इसका फैसला अब नदीम को करना है। जाते जाते तुम्हें एक बात आखिरी दफा बता दूं, अया को तुमसे मोहब्बत नहीं, लालच। ज़फ़र, तुम ठीक कहते थे। मैं ये अंधा हो गया था यार, कुछ समझ ही नहीं सका। इसीलिए उसने मेरे भाई जैसे दोस्त को मुझसे अलग किया ताकि ज़फ़र उसके रास्ते में रुकावट ना बन सके। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही किया जो प्लान करके आई थी। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। हेलो 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 ज़फ़र, कहाँ है यार? आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दे प्लीज। तो बिल्कुल ठीक कहते थे, मैंने ये सब कुछ प्लान के तहत किया और जो कुछ वो करना चाहती थी उसने कर लिया। अपने प्लान में कामयाब हो चुकी है वो। मुझे दुख इस बात का है कि मैंने उसकी बातों पर यकीन कर तुम पे शक किया, तुझ पर इल्जाम लगाया, तुझे गलत समझा। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज यार मुझे माफ कर दे। तू कहाँ है यार? मैं तेरे सामने आकर हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। कहाँ है तू? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या तू मुझे कभी माफ नहीं करेगा? अरे माफ तो मैं तुम्हें पहले ही कर चुका था, क्योंकि तुम बहक गए थे और हमारे यहाँ बहके हुए लोगों की बातों को दिल पे नहीं लिया जाता। मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, ये तेरी जरूरत है। कहाँ है यार? प्लीज इनकार मत करना। नहीं नहीं, मैं आ जाता हूँ तुमसे मिलने। बताओ तुम कहाँ हो?
मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। वेट कर रहा हूँ तेरा। पक्का आ रहा है ना? मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहा? आ रहा है ना? अरे आ रहा हूँ यार, डोंट वरी। तो फिर आपने क्या सोचा मिस्टर शहरयार? किस बारे में? शादी के बारे में जो हमने डिस्कस किया था। मैं नदीम से फौरन ही अलग होना चाहती हूँ। तो हो जाए, इंतजार किस बात का? आपको पता है ना, मैं हर चीज प्लानिंग के साथ करती हूँ। अब अगर मुझे नदीम से डिवोर्स लेनी है तो आई हैव टू सी कि मुझे आगे क्या करना है। वैसे भी मुझे बोरिंग लाइफ अच्छी नहीं लगती। आई हैव टू हैव सम चार्म इन माय लाइफ। तो गोया आपने फैसला कर लिया कि आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। हाँ, किसी हद तक समझिए फैसला कर ही चुकी हूँ। अच्छा, तो फिर इस बच्चे का क्या होगा? इसके बारे में नदीम भी जानता है और इसके घर वाले भी। ऐसे में तलाक कैसे होगी? आपसे किसने कहा ये? कोई छुपने वाली बात थोड़ी है मिस आया। आपसे भले मेरी शादी हो या ना हो, मगर आप मेरी साली तो बनने ही वाली है। तो उस रिश्ते से मुझ तक हर बात पहुंच जाती है। ओह अच्छा, तो ये बात भी आपको सैरिश ने बताई है? फिर अब आप क्या कहती हैं? मैंने सोचा है मैं ये बच्चा नहीं होने दूंगी। सोच लें मिस आया, ऐसा ना हो कि नदीम हाथ से जाता रहे और कुछ भी हो, मैंने सोच लिया है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। एक खिलौना था, एक खिलौना था। सॉरी मेरे भाई। I'm sorry. I'm sorry. मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। वाकई बहक गया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हया ने तुम्हें समझने का मौका ही नहीं दिया। तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मैंने तेरी बात का यकीन नहीं किया? अगर तेरी बात पे गौर कर लेता तो सब कुछ सामने आ जाता। धोखा तो कहते ही उसको है जिस पे एतबार करो वही आपको दगा दे जाए। सबर तू तो अच्छी तरह जानता है कि मैंने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। मैंने प्लानिंग के तहत कुछ नहीं किया, लेकिन उसने मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की, मुझे जलील कर दिया दुनिया के सामने। सुबह रहमानी साहब पुलिस को लेकर आए थे, मेरे खिलाफ FIR कर चुकी है और कंपनी के जो हालात चल रहे हैं, बहुत जल्द कंपनी सीज हो जाएगी। तुमने अपना अकाउंट चेक किया? हाँ, खाली है ऑलमोस्ट। उसने सब कुछ अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। अब क्या सोचा? सबसे पहले तो तलाक। नहीं, ऐसी गलती मत करना। अगर तुमने ये किया तो ये उससे भी बड़ी गलती होगी जो तुम कर बैठे हो। तो क्या करोगे यार? कंपनी चलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जो स्टॉक मार्केट में चला गया, क्लाइंट्स एक एक करके आ रहे हैं। आज रहमानी साहब आए हैं, कल कोई और आएगा, और जो स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है उसकी क्वालिटी से लग रहा है कि वो हमारा नहीं है, हमारी कंपनी का नहीं है। वो उसको बेचने का सोचना भी मत। अगर तुमने उसको बेचा तो तुम और फंस जाओगे, क्योंकि वो केमिकल हमारा है ही नहीं। तो इसका मतलब अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय जेल चले के। रास्ता है,
मैं हूं ना, मैं निकालूंगा रास्ता। और ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। मेरी बात गौर से सुनो। जवार भाई, वो हया का फोन नंबर नहीं मिल रहा। आप ऐसा करें कि मुझे नदीम का फोन नंबर दे दें, मैं उसी से हया की खैर खैरियत मालूम कर लूं। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत घबरा रहा है। आप परेशान मत हो, वो किसी मीटिंग में बिजी होगी। वैसे मैं आपको नदीम का नंबर दे देता हूँ। जी आप ये ले नंबर। हेलो डैडी, प्लीज मेरी बात सुन। मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी, प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुन ले। बोलो। हया ने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए की थी। मैंने सब कुछ उसे दे दिया, यहाँ तक कि साइनिंग अथॉरिटी भी। और उसका सिला मुझे आज ये मिला कि उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी कंपनी पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है। मेरे खिलाफ FIR कर चुकी है। आप हया से मेरी शादी करवा के मेरी जिंदगी संवारना चाहते थे ना, लेकिन आज उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा बिजनेस, मेरी कंपनी, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। ये क्या कह रहे हो तुम? जी हाँ। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप थाने जाके देखें, मेरे नाम पर FIR कर चुकी है। दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम ऐसा करो कि फौरन सब काम छोड़कर घर पहुंचो। मम्मी, मुझे आपके साथ कहीं जाना है। मेरे साथ जाना है? कहाँ? हॉस्पिटल। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या? आपने आने में बहुत देर कर दी। देर इसलिए की ताकि तुम्हारी हकीकत खुल के सबके सामने आ जाए। Really? Let's see. जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था।